हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। तो आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर, जिसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा आशीष कि तुम चाय बनाओ। ये मेरे सिस्टर के यहाँ काम करने वाली भाभी हैं, ये गन्नू मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ फाइनली, और ये रही मैं आप सबको हाय हेलो। उसके बाद आशी ने बनाई थी चाय, और 4 बजे मैं अक्सर चाय पीती हूँ, अपने घर में रहती हूँ तो वही टाइम रहता। फिर यहाँ पे भी आके चाय बनाई, हम सब चाय पी रहे हैं। गन्नू मैडम भी बैठी हैं, उनको बिस्किट नमकीन सब चाहिए, तो उन्हें भी दिया गया। ये देखिए, और कांड भी कर दिया, सारी नमकीन फैला दी। फिर ये रही मेरी चाय। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो रोटी सिकवा के खाई। फिर हम सब रेडी होके आ गए विशाल, क्योंकि दिवाली पास आ रही है और ढेर सारी शॉपिंग करनी थी, और फेस्टिवल के टाइम डेली भीड़ बढ़नी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते हैं, जिससे भीड़ का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लेडीज सेगमेंट है, क्योंकि हमें देखना था आशी के लिए कुछ टॉप या क्रॉप टॉप दिवाली के लिए। तो हम सर्च कर रहे थे, काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक टॉप तो समझ में आया। तो हमने कहा जाओ तुम ट्राई करके आओ, और ये रहा विशाल का कलेक्शन। विशाल में इन दिस टाइम पूरी तरीके से विंटर्स का ही कलेक्शन आ गया, और ये रहा आशी का टॉप, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और ये रहे वूलेंस, जो काफ़ी अभी सस्ते हैं, 400-500। तो अगर आप मेरे ही शहर से हैं तो जाइए और वूलेंस के नाइट वेयर वूलेंस के लेके आइए। इससे सस्ते अभी नहीं मिलेंगे। फिर जहाँ 15 दिन बाद सर्दियाँ आई तो वो ऑलरेडी दुगने रेट में हो जाएंगे। फिर गन्नू के लिए कुछ कपड़े देखने थे, तो हम किड्स सेक्शन पे आ गए डेली वेयर के, क्योंकि मैडम वेदर बदल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा फुल स्लीव्स के कपड़े लेने थे। तो यहाँ पे भी मोस्टली वुलेंस ही थे, सेमी वुलेंस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी हमने लिए। फिर हम आ गए ऊपर, जहाँ पे ग्रॉसरी मेंस रहते हैं। तो दिवाली के अच्छे अच्छे गिफ्ट के ऑप्शन भी हैं यहाँ पे। खूब अच्छी अच्छी कैंडल, कलरफुल दिए, पूजा का सामान, ये आप देख रहे हैं। मैंने एक दिए का सेट उठाया भी, फिर रख दिया कि अभी टाइम है, अभी अपने भाई वगैरह के साथ आऊँगी तब देख लूँगी। तो सिस्टर ने भी बोला कि हाँ तभी देखते। 60 रुपीज़ रेंज है, 100 रुपीज़ रेंज है, जैसा आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लेने चाहें वैसी चीज़ें आप ले सकते हैं। सोन पापड़ी, नमकीन, रसगुल्ले, लड्डू, ये सारे गिफ्ट ऑप्शन आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में। फिर देखा तो सामने बर्तन का स्टॉल लगा था, तो हम लोगों ने बर्तन भी देखे, धनतेरस में जो लिए जाते हैं। और हम लोगों ने फ़िलहाल बर्तन नहीं लिए, हमें अपनी नेसेसरी का ही सामान लेना था। लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ देखना। क्लीनिंग करानी थी, किचन के कंटेनर मुझे बदलने थे, तो मैं उसी सेगमेंट में आई हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ कंटेनर पकड़ भी रखे हैं। तो मैंने अपने किचन के अकॉर्डिंग 2-3 सेट कंटेनर के चूज़ किए। उसके बाद फिर आगे आ गए। ये बॉटल का सेक्शन था, जो अभी किसी भी काम का मेरे नहीं था। हाँ, पर देख रही थी सब कुछ कि शायद कुछ यूनिक अगर मिल गया तो रख लूँगी। अब आगे बढ़ी तो बॉटल आशी ने भी देखी अपने लिए, सिपर वगैरह। तो मैंने कहा अभी इसका कोई यूज़ नहीं आना है सर्दियों में, चुपचाप रख दो। लेकिन हाँ, शॉपिंग करने आओ ना तो लगता है ना कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। मतलब कितनी चीज़ें होती हैं जो सारी लगता है कि सारा मॉल ही उठा ले जाओ, चाहे घर में जगह हो ना हो। हाँ, लेकिन किचन के कंटेनर बहुत अच्छे क्वालिटी के, वैरायटी के। अगर आपको भी अपना किचन का सेट दिवाली में चेंज करना है तो आइए चेंज करिए। अब मेरी सिस्टर कुछ क्लीनिंग के लिए ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ वो काफ़ी देर तक लगी थी। जीजा जी ने वाइपर उठाया, मॉप्स उठाए, देखे, और मैं भी देख रही थी। पर मुझे इन सब चीज़ों की नेसेसरी नहीं थी, तो मैंने कुछ टच नहीं किया। फिर डियो, हाँ मुझे डियो लेना था, क्योंकि मुझे इसका शौक़ है। तो मैंने कुछ डियो देखे, फिर मुझे मेरा फेवरेट डियो मिल गया, जो मैं डेली रूटीन में यूज करती हूँ। तो मैंने एक वो लिया। आप लोग कौन सा डिओ यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी मेरी तरह विशाल से शॉपिंग करना पसंद है, या किसी और मार्ट से जाते हैं। फिर इधर ग्रॉसरी का सेगमेंट था। पहले सोचा सारा ग्रॉसरी यहीं से भरा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत वेट हो जाना है, अभी काफ़ी चीज़ें लेनी है, तो वो भी मैंने स्किप कर दिया। शैम्पू, सारी चीज़ें लगी थी, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया इनमें से, बस देखा, सब उठा के देखा। अब मॉल आए हैं तो थोड़ी सी तो विंडो शॉपिंग बनती है। आशी को शायद शैम्पू की नेसेसरी थी, पहले उसने देखा, उसके बाद बोला कि अभी नहीं लेना, अभी है थोड़ा सा।
ये देखिए, यहाँ पे सारा ग्रोसरी का सामान है, डेली वेयर का सामान है। अब हमें लेना था फ़िनाइल वगैरह, तो ये चीज़ें मैंने देखी। मेरा बर्तन धुलने वाला लिक्विड ख़त्म था, इधर जूस वगैरह थे, तो ठंड में तो जूस की भी कोई नेसेसरी नहीं होती है, तो ये भी नहीं ली। अब मॉल है तो मॉल में तो सारा सामान आपको मिलना है। पास्ता वगैरह मेरे पास थे और ज़्यादा मैं पास्ता खाती भी नहीं, तो ये चीज़ें मैं लाती भी नहीं हूँ मॉल से। तो फिर थोड़े से घर के सामान में कुकर वुकर शायद मेरी बहन को नेसेसरी थी, मुझे कढ़ाई की नीड थी, लेकिन मुझे कुछ कॉस्टली गई यहाँ पे कढ़ाई। कढ़ाई तो अच्छी थी, फिर मैंने रख दी। फिर थोड़ा सा मुझे पावदान वगैरह देखने थे घर के लिए, बेडशीट वगैरह देखनी थी। ये सारी चीज़ें हमने फ़ाइनल की और ये रही हमारी शॉपिंग जो परफेक्टली हो चुकी थी सब कुछ। 2 बास्केट तैयार थे। फिर हम आ गए बिलिंग काउंटर में। थोड़ा सा वहाँ हमें लाइन में लगना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा नंबर भी जल्दी आ गया। ये रहा हमारा सामान और हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। जीजा जी फाइनली लग गए हैं लाइन में और बिलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो आप बताएं, आप गए कि नहीं गए शॉपिंग करने? नहीं गए तो जल्दी जाइए, क्योंकि त्यौहार में भीड़ बढ़नी ही बढ़नी। और गन्नू मैडम को अब नींद भी आ रही थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के निकले थे। घर आके हमने किया डिनर। डिनर में था चने की लौकी वाली दाल, चावल, सैलेड और रायता। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।